सबका पसंदीदा, सबका फेवरेट यखनी पुलाव, मटन यखनी पुलाव हो या बीफ यखनी पुलाव हो, बहुत ही सबको पसंद आता है और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। और बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ आज शेयर करने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ही मोइस्ट, बड़ा ही मज़ेदार जूसी सा ये मटन पुलाव आप कैसे बनाएंगे, बड़ी ही आसान रेसिपी है। जो बिगनर्स हैं वो भी बड़े आसानी के साथ बना लेंगे। बड़ा ही टेस्टी इसका फ्लेवर आएगा और आसानी से ये बन जाएगा और इतना अच्छा जूसी और टेंडर होगा इसका गोश्त, मिनटों में ये बन जाती है रेसिपी। तो इस रेसिपी को जब आप खाएंगे बनाएंगे तो सभी इसके फ़ैन हो जाएंगे और ईद के लिए ये ख़ास तौर पे स्पेशल रेसिपी है। बड़ा ही अच्छा गला हुआ मीट इसका कैसे बनाएंगे यखनी, कैसे इसका ये जूसी सा फ्लेवर आएगा और चावल बड़े खिले खिले से और बड़े ही टेंडर से और जूसी से बनेंगे और मोइस्ट बनेंगे। बड़े ही लचकीले से चावल इसके होंगे और इतना फ्लेवर इसका यखनी पुलाव का अच्छा होगा कि आप बार बार बना के इसको खाएंगे। और बिल्कुल आसान और सिंपल से तरीके से बनाऊंगी, बड़ी ही आसानी से झटपट से ये बन जाती है रेसिपी। और इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, घर की पड़ी हुए मसाले और चीज़ें ही काम आ जाती हैं। तो इसके लिए हमने ये लिया है 1 kg मटन, हड्डी वाला गोश्त है ये। हड्डी का फ्लेवर बड़ा ही अच्छा निकल के आता है यखनी में, तो ज़रूर हड्डी वाला ही गोश्त लें। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 गिलास पानी के डाल दिए हैं और ये 1 प्याज है, लहसुन है, अदरक है और हरी मिर्चें हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर साबुत ही डाल देनी हैं। अदरक के मोटे मोटे पीसेस कर लिए हैं तो इनको डाल दिया। और ये चंद मसाले हैं, काली मिर्चें हैं, बादियान है, बड़ी इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, पिसी हुई सौंफ है और सूखा धनिया है, बे लीव्स हैं, हल्दी है थोड़ी सी। और हल्दी से कलर बहुत ही अच्छा आएगा इसका। और ये जो बड़ी इलायची है इसको हम खोल लेंगे ताकि इसका पूरा फ्लेवर निकल के आए। सौंफ हमने पिसी हुई डाली है और ये सौंफ और धनिया जो है ये 1 टेबल स्पून डाला है। बाकी चीज़ें जो हैं वो आपने देख ही ली हैं कि कितनी हैं। तो इसको हमने 10 मिनट के लिए प्रेशर कुक लगा दिया है। ये अब हमारा गोश्त जो है ये बहुत अच्छा सा गल चुका है और इसका जो हड्डियों का और गोश्त का फ्लेवर निकल के आ चुका है, मसालों का भी इस यखनी में। इसको हमने छान लिया है, छान के इसकी जो गोश्त है उसको अलग कर लिया है और यखनी अलग कर दी है। ये यखनी हम चावलों में यूज़ करेंगे, बड़ी ही गाढ़ी सी बनी है। और अब एक हमने पैन ले लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा घी डाला है। ऑयल डाल लें या घी डाल लें, थोड़ी सी क्वांटिटी डाली है मैंने क्योंकि ये हमारा जो गोश्त है ये भी काफ़ी चिकना था, उसके अंदर भी काफ़ी चिकनाई है। तो 1 प्याज ले लिया, इसको बिल्कुल बारीक काट लिया और अब इसको हम रेड करेंगे। हल्का सा रेड करना है, ज़्यादा तेज़ कलर नहीं इसका आने देना। ये देखें इतना सा इसका कलर आया है। तो अब इसके अंदर हमने ज़ीरा डाल दिया है। 2 टीस्पून फुल भर भर के ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा इसके अंदर पुलाव के अंदर ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। तो साथ साथ ज़ीरा भी जो है ये भुन जाएगा और इसका क्रंचीपन आ जाएगा और ये प्याज जो है ये भी हल्के से और रेड हो जाएंगे। तो फिर इसके अंदर हम और कुछ चीज़ें डालेंगे। तो अच्छा सा इसको लो फ्लेम के ऊपर रेड करना है, जलाना नहीं है। प्याज का कलर जितना अच्छा आएगा उतना ही अच्छा हमारा पुलाव का कलर आएगा। तो लो फ्लेम के ऊपर इसको हमने इस तरह से भून लिया है, कलर अच्छा सा आ चुका है। तो अब इसके अंदर हम दही डालेंगे। दही हमने डालनी है फेंट के, तकरीबन 1 कप के करीब। तो ये हमारे पास दही था और थोड़ा सा रायता बचा हुआ था, वो भी हमने डाल दिया जिसके अंदर ज़ीरा था। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ये सब्ज़ मिर्चें हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट भी पुलाव के अंदर बहुत ही मज़े का आता है। रेड मिर्चें हम इसके अंदर नहीं डालते हैं। ये ऑथेंटिक और ओरिजिनल पुलाव की रेसिपी है। सिरका हमने इस स्टेज पे डाल दिया है ताकि जो हमने गोश्त गलाया है वो बहुत अच्छा सा गल चुका है। अगर इस स्टेज पे इसको हम हिलाए चलाएंगे भुनेंगे तो ये टूटे ना।
तो चावल भी सिरका डालने से टूटते नहीं हैं, खिले खिले बनते हैं, और गोश्त भी जो है ये भी टूटता नहीं है। ये बड़ी अच्छी टिप है, आप भी यूज़ करके देखिएगा, बड़े ही अच्छे चावल बनेंगे आपके। तो इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका जो दही है वो भी ड्राई हो जाए और ये अच्छा सा भून जाए। जो इसके अंदर हमने लहसुन प्याज वगैरह डाले थे उनका फ्लेवर जो है वो अच्छा सा आ जाए। तो ये भून चुका, तो इसके अंदर हमने ये सारी की सारी यखनी डाल देनी है। यखनी डालने के बाद चेक कर लें कि आपके चावलों के हिसाब से पानी ठीक है या नहीं। अगर कम लगे तो फिर पानी आप और डाल लें। तो मेरा ये पानी बिल्कुल ठीक था। 1 केजी मैंने गोश्त लिया और 1 केजी ही चावल लिए हैं। तो अब जैसे ही इसमें बॉयल आ चुका है तो हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावलों को हमने आधा घंटा पहले से भिगो के रखा हुआ था। ये हमने चावल बासमती के लिए हैं और ये बहुत ही अच्छा, इनका पुलाव बहुत ही सॉफ्ट सा बनता है। तो इस स्टेज पे देख लें, अगर पानी कम है तो पानी डाल लें। ये देखें हमारा पानी बिल्कुल ठीक है, ऊपर तक पानी आ जाए, 1-1.5 इंच ऊपर हो तो फिर अच्छे चावल बनते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इसको हमने कवर कर दिया ताकि इसमें बॉयल जल्दी से आ जाए। और अब ये गरम मसाला 1 टीस्पून डाल दिया इसके अंदर फ्लेवर के लिए, और कोई मसाले, कोई सुरख मिर्चें वगैरह नहीं डालनी। तो जैसे ही इसका पानी ज़रा सा ड्राई होगा तो इसको हमने दम पे रख देना है। अभी इसको हम हल्का हल्का सा हिलाते जाएंगे ताकि हमारे जो चावल हैं नीचे बैठे ना और ये खिले खिले से बने। तो इस तरह से इसको कवर करने के बगैर ही हमने पकाना है थोड़ी देर, ताकि ये पानी इसका ड्राई हो जाए। फ्लेम को चाहें तो आप फुल भी कर सकते हैं क्योंकि इसका पानी ड्राई करना है, और दम पे ही इसको हमने गलाना है चावलों को। चावलों में अभी काफ़ी कसर है। पुलाव का बाज़ औक़ात जो ये पानी होता है इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा गाढ़ा पानी इसके अंदर आ जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह से ट्राई कर लें। अगर ज़्यादा गाढ़ापन है तो इसको फिर दम पे रख देंगे हम। जब इतना सा पानी बच गया, मोटा हमने सूती कपड़ा लिया है, इसको कवर कर देंगे ऊपर से अच्छी तरह से। डबल कपड़ा डाल दिया है, इसको गीला बिल्कुल नहीं किया क्योंकि पानी काफ़ी है चावलों के अंदर। तो 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रख दिया था लो फ्लेम के ऊपर, और बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है हमारी पुलाव की। ऑथेंटिक ओरिजिनल पुलाव की ये रेसिपी है और बहुत ही आसान है। यखनी बना के रख लें। अगर आपके मेहमान दूसरे दिन तीसरे दिन आ रहे हैं तो यखनी बनी होगी तो चावल बनाने बड़े ही आसान हो जाते हैं। सारी तैयारी पहले से यखनी की कर लेते हैं, सारा कुछ साबुत ही डाल के इसकी यखनी रेडी कर लें और यखनी बना के रख लें। बाद में चावल इसमें डालें और पुलाव बहुत ही अच्छा सा पंजाबी स्टाइल का ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी वाला बन जाता है। सौंफ इसमें ज़रूर डालें। सौंफ और बाकी चीज़ों जो हमने डाली थी वो छलनी के अंदर ही निकल चुकी थी, और जो इसकी यखनी थी वो साफ़ सुथरी इसके अंदर हमने डाल दी है। बोटियाँ अलग कर ली थी और जो मसाले थे वो उनको हमने डिस्कार्ड कर दिया था। और ये जो सौंफ है इसके साथ इसका हाजमेदार सा पुलाव बनता है, बहुत ही खुशबूदार सा। सारे मोहल्ले में इसकी खुशबू जाती है। और देखें चावल कितने खिले खिले हैं और गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल चुका था। 10 मिनट के अंदर ही प्रेशर कुक में किया था इसको 10 मिनट के लिए। तो बड़ा अच्छा टेंडर सा और जूसी सा हमारा जो गोश्त है वो बना है। और हमेशा हड्डी वाला और थोड़ी सी चर्बी वाला गोश्त लें तो पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो बड़ी ही टेंडर सी इसकी बोटियां बनी हैं और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आया है हड्डी की वजह से। हड्डी के जूसेस सारे यखनी में निकल आते हैं और पुलाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा मज़े का बनता है। तो इस तरह से आप भी बना के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये गिफ्ट रेसिपी है। बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है और बहुत ही टेस्टी टेंडर से चावल बनते हैं, जूसी जूसी से और लचकीले से। घर वालों को पसंद आएंगे। आप भी बना के देखिए, अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।